दो बातें निकलती हैं पूरी चर्चा से। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वालों से अलग थे। दूसरी, वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं और तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नष्ट हो चुके थे। मतलब हमारे जो देवता हैं, उनकी जो कहानियां हैं, जो मंत्र हैं, उनका जो प्राचीन काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए और हालिया रिसर्च ये संकेत करती हैं कि ये उन लोगों ने लिखा जो स्टेपी के मैदानों से यूरोप के उत्तर इस देश में आकर बसे। इस हिसाब से जिन धर्मों को हम बहुत सनातन मानते हैं वो नए हैं। असल में सबसे पहले आर्यंस इन्वेजन थ्योरी था, तो सबने पूछना शुरू किया कि भाई अगर उन्होंने इन्वेड किया था तो जो भी मास वॉर उस समय हुए होंगे उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहां हैं। तो फिर बताया गया कि नहीं, इट वॉज नॉट अ इन्वेजन, इट वॉज अ माइग्रेशन, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, माइग्रेशन ओवर इन्वेजन। ठीक है। सबने दूसरा सवाल पूछा कि भाई अगर 3500 साल पहले ही वेद लिखे गए तो उसमें 4 से 5000 साल पहले सूखी हुई नदी सरस्वती के बारे में कैसे बताया गया, और यह भी कैसे बताया गया कि आज से 8000 साल पहले उस नदी का कितना तेज प्रवाह था। तो सबने बोला कि अरे उन्होंने लेजेंड सुना होगा यहां के मौजूद लोगों से, लेकिन अभी अभी भाई साहब ने खुद बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद आर्य आए थे, तो ये भी हमें ज्यादा पॉसिबल नहीं लगता। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन की थोड़ी और खुदाई चल रही थी जब हमें राखी गढ़ी से 2600 बीसी का एक कंकाल मिला जिसके डीएनए यहाँ के साउथ इंडियन और ईरानी एग्रीकल्चरिस्ट से मिलते जुलते थे। जब इसके बारे में पूछा गया तो बोला गया कि अरे भाई एग्रीकल्चरिस्ट पहले आ गए होंगे और फिर बाद में पेस्ट्रोलिस्ट, जिन्हें आर्य बुलाया जाता है नॉर्मली, चरवाहा, उन्होंने उन्हें फॉलो किया होगा। चलो मान लेते हैं, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि जितनी भी सभ्यता बसी, जितनी भी सिविलाइजेशंस बसी, वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसी। मेसोपोटामिया हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या चाइना के कोई सिविलाइजेशन हो। तो सेंट्रल एशिया जो कि एक रेगिस्तानी, एक डेजर्ट इलाका है, वहां कौन सी सिविलाइजेशन बसी हुई थी जिसे पता था कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, पेस्ट्रोलिज्म कैसे किया जाता है, और वो यहां कैसे आई। ऐसे कई रीजंस डेविड फ्रॉली ने अपनी बुक मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन में दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक सीधा सीधा अफवाह फैलाया गया था, एक र्यूमर था, इसे फैलाया गया था इंडियन कल्चर और इंडियन लोगों में फूट डालने के लिए। और इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पॉपुलराइज करने का काम किया था मैक्स मूलर ने, जिनका एक लेटर मिला है जो उन्होंने 18 दिसंबर 1868 को ड्यूक को, अपने एक अधिकारी को लिखा था कि मैंने वेदों का अच्छा खासा इंटरप्रिटेशन कर दिया है, ये इनको बताएगा कि इनका रिलीजियन सैंड के समान है, धूल के समान है, और ये इनको इनके कल्चर से अपरूट करने में पूरी तरह से सहायक होगा। ये लेटर आप उन्हीं की बायोग्राफी द लाइफ एंड लेटर ऑफ राइट ऑनरेबल फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर की किताब में पढ़ सकते हो। बहुत दुख की बात है कि इस थ्योरी के अगेंस्ट इतने सारे प्रूफ मिलने के बाद भी हमारे देश के ऐसे ऐसे रिपोर्टर जो खुद को बड़ा तेजस्वी, बड़ा नॉन बायस्ड कहते हैं, वो इन थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं।